हेलो हाय एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स जिनके आधार पर आप जान सकते हो। पहले से थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर ध्यान दीजिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, क्या आपको पहले पसंद था। प्रेगनेंसी फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी किस तरीके से डिफरेंट होती है। आज मैं अपने दोनों प्रेगनेंसीज के पैरों में सूजन, पैरों से रिलेटेड हर एक क्यूरी क्लियर करने वाली हूँ। अगर पैरों में सूजन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में ऐंठन होती है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करके ज़रूर बताना आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में ट्राई करूँगी शेयर करने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी की। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल को डिलीवर किया था और सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया था। पैरों में सूजन की अगर मैं बात करूं तो हल्की फुल्की सूजन मुझे शुरुआती दिनों में देखने को मिली थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरा 3rd मंथ समथिंग चल रहा था, पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे एकदम से, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था हार्मोनल चेंजेस की वजह पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। बट धीरे धीरे पैरों की सूजन मेरी कम होती चली गई। पूरी प्रेगनेंसी में मेरी हल्की फुल्की सूजन रही थी पैरों में, ज़्यादा मुझे सूजन का सामना नहीं करना पड़ा था। बात करते हैं अब सेकेंड प्रेगनेंसी की। जब मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया था उस टाइम पर पैरों में सूजन मुझे लास्ट में ज़्यादातर रही थी। शुरुआती दिनों में मुझे कम पैरों में सूजन रही थी। आप बोल सकते हैं मेरे वेट की वजह से पैरों में सूजन आई हो, क्योंकि शुरुआती दिनों में, शुरुआती वीक्स में, मंथ्स में हमारा वेट गेन ज़्यादा नहीं होता है, या आप कह सकते हैं बॉडी को हमारे इस तरीके से रहने की आदत हो जाती है, इतना वेट झेलने की आदत हो जाती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी पैरों की सूजन बढ़ने लगी। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा सूजन नहीं थी, पूरी प्रेगनेंसी में रही, बट ज़्यादा सूजन मुझे एंड के ट्राइमेस्टर में लगी। 3rd ट्राइमेस्टर में मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, बहुत ही ज़्यादा पेन रहता था, बहुत ज़्यादा। इवन मैं 2-3 राउंड भी नहीं लगा पाती थी अपनी सोसाइटी के, उसमें ही मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहता था। ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। और तेल की मालिश कीजिए अगर आपको पैरों में दर्द रहता है। आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। आप अगर विंटर्स हैं, अब तो विंटर्स खैर जा चुकी हैं, तो आप नारियल का तेल ही यूज़ कीजिए पैरों की मसाज के लिए, मालिश के लिए। लास्ट के ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सूजन रही थी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड प्रेगनेंसी में, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे शुरुआती दिनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं पैरों में ऐंठन की। तो पैरों में ऐंठन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब मैंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में ऐंठन रहती थी, जिसे नॉर्मली पैर की नस खिंच जाना, बहुत तेज से, बहुत, अगर सोते सोते भी पैरों में ऐंठन आ जाती थी, पैर की नस खिंच जाती थी और बहुत तेज़ पेन होता था। उस टाइम पर आप हल्के हाथों से पैरों की जो पीढ़ी होती है उसमें मसाज कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे पैरों में ऐंठन नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत पैरों में ऐंठन होती, तो जैसे ही मुझे लगता था पैरों में ऐंठन आने वाली है या दर्द होने वाला है, मैं पैरों में हल्की फुल्की मसाज कर लिया करती थी, जिससे कि मुझे पैरों में ऐंठन का सामना नहीं करना पड़ा था सेकेंड प्रेगनेंसी में। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में 1-2 बार मुझे फील हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन होता है पैरों में ऐंठन से। तो उससे बचने के लिए जैसे ही आपको लगे ना पैरों में ऐंठन हो रही है या पैर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप नारियल का तेल भी हल्का गुनगुना करके पैरों की मसाज कर सकते हैं, पीढ़ियों की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पैरों में दर्द भी ना हो और ऐंठन की भी प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा अगर आपको पैरों में सूजन रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म पानी लीजिए, उसमें पैरों को डिप करके थोड़ी देर रिलैक्स करिए, जिससे कि पैरों की सूजन चली जाए और आपको पेन भी ना हो। अब बात करते हैं पैरों में खुजली होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत आम है पैरों में खुजली होना। एक्चुअली पूरी ऑल ओवर बॉडी में पैरों खुजली होना प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल थिंग है। कभी भी आपको पैरों में खुजली, शरीर में खुजली कहीं पर भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। अगर आपको पैरों में खुजली हो रही है तो इससे भी बचने का एक नॉर्मल सा उपाय है, हमेशा अपने पैरों में तेल लगा कर रखिए, जिससे कि आपको रैशेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अदरवाइज आपके
बहुत पैरों में खुजली होने वाली है। प्रेगनेंसी में लास्ट के ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा खुजली होने वाली है। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।